मस्जिद के गेट के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जहां 16 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर पूरा हंगामा हुआ था और इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन हम देखिए ये इसी मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बगल में छतों पर नजर आएंगे जो तोड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ये टूटना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये सब कुछ अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि एमसीडी एक तरफ जैसे ही जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं भी लग गईं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून की नजर में जो भी अवैध, चाहे वो दुकान हो, सामान हो, कोई भी हिस्सा हो, उस पर तेजी से बुलडोजर को चलाया जा रहा था। तभी अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, रुक जाइए, यथास्थिति बनाए रखिए और कल 11:15 बजे तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने के सीधे निर्देश देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिए जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके बुलडोजर यहां पर चलते रहते हैं। विरोधी दलों की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का मखौल कैसे उड़ाया जा सकता है। इस तरह की बातें यहां पर होने लगी, लेकिन वास्तव में सवाल ये खड़े हुए कि क्या जो बातें कही जा रही थी सच्चाई बिल्कुल वैसी ही थी। जहांगीरपुरी में इस वक्त डिमोलिशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार डिमोलिशन का काम चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर पूरी तरह से सड़कों पर इंक्रोचमेंट हुआ था। क्या वक्त रहते ये बुलडोजर चलना बुधवार सुबह रुक जाता तो रमन झा जैसे लोगों को एक आस बंध जाती अपनी रोजी रोटी बची रहने की, जो पत्नी के साथ टूटी हुई दुकान के पास सामान समेटने में लगे। 35 साल से चला रहे। 84-85 से हूँ मैं। तो ये किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी पान की शॉप है। क्या वक्त रहते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अधिकारी और प्रशासन देख लेते तो अतिक्रमण के खिलाफ चले बुलडोजर में अपनी टूटी दुकान देखकर उदास होते राकेश भी निराश ना होते। जैसे हम लोग आए, जैसे तोड़ना चालू कर दिया, पहुंचे थे उससे पहले से ही। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि ये जो दुकान थी कितने समय से यहाँ पर थी? जी ये 15-20 साल हो गए इसको। 15-20 हाँ जी। सालों से। और आज अचानक से बुलडोजर चलने लगा अचानक से। बहुत से लोगों के लिए जहांगीरपुरी में ऐसी दुकानें जो सड़क किनारे सरकारी जमीन या नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनी, ये दुकानें रोजी रोटी का आखिरी आसरा रहे, जिन पर चलते बुलडोजर को रोकने की कहानी में बुधवार की सुबह एक ट्विस्ट आया। पूरी टाइमलाइन देखिए। सुबह 8 बजे से जहांगीरपुरी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचने लगे। सुबह 10 बजे से बुलडोजर चलने वाला था। सुबह 10:30 बजे जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगती हैं। इनमें से एक जहांगीरपुरी में चलने वाले बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से जुड़ी थी। सुबह करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे दिया। इसके बाद 11:30 बजे उत्तरी दिल्ली के कमिश्नर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, बुलडोजर का एक्शन जारी रहता है। इस बात का सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश के बावजूद जहांगीरपुरी में कार्रवाई जारी दिखी है। आप लोग को ऑर्डर मिला है? यही कर रहे हैं जी, ये खड़े अफसर यही खड़े हैं जी। यहीं पर करेंगे। इस हिस्से में आते हैं, आइए इधर से दिखाते हैं। इस हिस्से में अब कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया मैम हमारे पास, हमारे सीनियर के पास आएगा। हमारे सीनियर का भी कोई हमारे लिए कोई आदेश नहीं है जो कुछ नहीं बताया, इसीलिए आप तोड़ ही रहे हो। हाँ तोड़ते रहेंगे। आप लोग को ऑर्डर नहीं आया रोकने का? यहाँ पर ऑर्डर नहीं आया रोकने का। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, लेकिन दोपहर तक कॉपी हमें कहां मिली के आधार पर बुलडोजर चलता रहा। कुल 3 घंटे चले बुलडोजर के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए दूसरी बार दखल देनी पड़ी। बुधवार दोपहर 12:14 पर फिर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मामला लेकर पहुंचे। कहा कि देखिए, अदालत का आदेश अब तक अधिकारी नहीं सुन रहे। इस बीच दोपहर 12:08 पर ही अदालत के आदेश की जानकारी देने के लिए लेफ्ट की नेता वृंदा करार जहांगीरपुरी पहुंच जाती हैं। इसके बाद दोपहर 12:44 के पास स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जानकारी देते हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को अब रोक दिया गया है।